तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वीन बाटियान से पिटने के बाद नियान साओ वहां पर एक पिल खा लेता है, जिसके बाद वह एक डीमन में चेंज हो जाता है और उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब वह उस जगह पर क्वीन बाटियान को काफ़ी बुरी तरीके से मारता है, जिसके बाद वह क्वीन चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी क्वीन चैन की मॉम बीच में आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है और उस पर अटैक करके उसे पीछे फेंक देती है। अब यह देखकर नियान साओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है, जिसके बाद वह काफी गुस्से में क्वीन चैन पर दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी क्वीन चैन की मॉम उस पर अटैक करके उसे मार देती है। अब वहां पर क्वीन चैन की मॉम की पावर को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी लेडी जाओ गुस्से में क्वीन चैन की मॉम की ओर आगे बढ़ती है और बोलती है कि क्वीन यूची, अगर तुम चाहती तो क्वीन फैंग को बचा सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तभी क्वीन बाटियान लेडी जाओ को मारकर दूर फेंक देता है। यह देखते ही जाओ जैंग बोलता है, क्वीन बाटियान आखिर तुम यह क्या कर रहे हो। तभी क्वीन बाटियान बोलता है, जाओ जैंग तुम मेरे रिलेटिव हो और मैं तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, पर यह मेरे घर का आपसी मामला है, तो तुम इसमें ना पड़ो तो ही अच्छा है, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन लेने से पीछे नहीं हटूंगा। और युआन होंग, आज के बाद मैं लेडी जाओ का चेहरा देखना नहीं चाहता हूँ, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब यह सुनकर जाओ जैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी एक पर्सन किंग से बोलता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। किंग बोलता है, हमें भी वापस चलना चाहिए। अब वहाँ पर मास्टर डोंगफेंग, साओया और बाकी सब भी क्वीन चैन से जाने की परमिशन मांगते हैं। तभी क्वीन चैन आगे बढ़कर उन सभी को आज की मदद के लिए थैंक्स करता है और बोलता है कि मैं आप सभी से पर्सनली मिलकर आपको थैंक्स करूँगा। जिसके बाद वह सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब उस जगह पर बैठकर वह तीनों आपस में बात करने लगते हैं। तभी क्वीन बाटियान बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें कभी ऐसी जगह पर रहते हुए देखूंगा, और यह सब कुछ जाओ फेंग ने किया है, जिसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तभी क्वीन यूची बोलती है, वह अपनी मर्जी से इस जगह पर रह रही है और इस जगह पर हमें परेशान करने वाला भी कोई नहीं है। तभी क्वीन बाटियान बोलता है, क्वीन यूची तुम सच में बहुत जिद्दी हो, तुमने आज तक अपनी पावर सभी से छुपा कर रखी। अगर इस जगह पर तुम्हारी पावर के बारे में सभी को पता होता तो जाओ फेंग और बाकी के लोग कभी भी तुम्हें बुली करने के बारे में नहीं सोचते। तभी क्वीन चैन बोलता है, तो ग्रैंडफादर क्या आपको हमारे बारे में सब कुछ पता था। क्वीन बाटियान हाँ में जवाब देते हुए बोलता है कि जब वह बॉर्डर पर था तो युआन जी हमेशा एक लेटर लिखकर उसे इस जगह के बारे में सब कुछ बताया करता था, और उन लेटर्स को पढ़कर वह जल्द से जल्द यहाँ पर आना चाहता था, पर वह बॉर्डर्स की हालत को देखते हुए जल्दी इस जगह पर नहीं आ पाया। तभी क्वीन चैन आगे बढ़कर माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि इस जगह पर मेरी ही वजह से क्वीन फैंग मारा गया। तभी क्वीन बाटियान बोलता है, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आखिर यह सब कुछ कैसे हुआ। पर यहाँ पर क्वीन फैंग के मरने का मुझे भी काफी अफसोस है, क्योंकि अगर क्वीन फैंग आज जिंदा रहता और वह 10 सालों तक कल्टीवेशन करता तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बन सकता था, और अगर वह इस जगह के बजाय किसी बैटलफील्ड में मारा जाता तो मुझे ज्यादा खुशी मिलती। पर यह सब कुछ भी जाओ फेंग की वजह से हुआ है। उसने अपनी लालच की वजह से यह सब कुछ किया, जिस वजह से यहाँ पर क्वीन फैंग मारा गया। अब क्वीन चैन की मॉम आगे जाकर अपने फादर को शांत करती है। तभी क्वीन बाटियान बोलता है, तो क्या अभी तक ज़ेंग टियान वापस नहीं लौटा है। क्वीन चैन की मॉम ना में जवाब देती है। तभी क्वीन बाटियान बोलता है, अगर वह इस जगह पर होता तो पलक झपकते ही पूरे गूसिंग फैक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता। यह सुनते ही क्वीन चैन आगे बढ़कर बोलता है, तो क्या फादर सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। अब क्वीन चैन की मॉम उसे बताती है कि उसके फादर एक काफी पावरफुल ग्रुप के लीडर है, और उसने और क्वीन चैन के फादर ने एक ही साथ कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया था, और यहाँ पर क्वीन चैन का फादर उससे भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। अब क्वीन चैन अपने फादर के बारे में और भी चीजें पूछने लगता है, जिस पर यूजी उससे बोलती है कि तुम्हारे फादर अभी मेनलैंड के एक मिस्टीरियस जगह पर है, पर अभी उनके बारे में जानने के लिए तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। तभी क्वीन चैन बोलता है, कहीं वह मुयू पर तो नहीं। यह सुनते ही क्वीन चैन की मॉम हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिर तुम्हें मुयू के बारे में कैसे पता है।
क्विन बोलता है, मैंने लाइब्रेरी में एक बुक में इसके बारे में पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि वुयू टियानवू कॉन्टिनेंट का सेंटर है और उस जगह पर काफ़ी पावरफुल लोग रहते हैं। तभी क्विन की मॉम बोलती है, तुम्हारे फादर ने मुझे इस जगह के बारे में बताया था, पर उनका जन्म किसी और मिस्टीरियस प्लेस पर हुआ था। तभी क्विन सोचने लगता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी क्विन की मॉम बोलती है, एक दिन उसकी मॉम को भी उसे छोड़कर यहाँ से जाना होगा। तभी क्विन बोलता है, मॉम क्या आप मुझे छोड़कर डैड से मिलने जाने वाली हो? तभी क्विन की मॉम बोलती है, हाँ, क्योंकि कई साल बीत चुके हैं और अभी तक उसे क्विन के फादर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, तो यूची को उसे ढूंढने के लिए जाना होगा। अब यह सुनकर क्विन अपनी मॉम को जाने की परमिशन दे देता है। तभी क्वीन बाटियान आगे बढ़कर बोलते हैं, यूची तुम जा सकती हो और तुम्हें क्विन के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे गैर मौजूदगी में क्विन का ध्यान मैं रखूंगा। अब क्वीन बाटियान अपने मैंशन की ओर जाने लगता है और वह उन दोनों से बोलता है कि जब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो तुम अब मेरे साथ चलकर मैंशन में रह सकती हो। पर क्विन की मॉम मना कर देती है और बोलती है कि यह जगह उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है और अब क्वीन बाटियान वहाँ से चला जाता है। वहीं क्विन एक जगह पर बैठकर नियान साओ के दिए हुए उस कर्स को देखने लगता है। अब वह देखता है कि यह एक काफ़ी यूनिक गोस्ट कर्स होता है जिसकी पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा होती है। अब उस कर्स को हटाने के लिए क्विन अपने 9 स्टार गॉड एम्परर टेक्निक का यूज़ करता है और उस टेक्निक से वह उस कर्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता है, पर वह उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। अब क्विन सोचने लगता है कि इस कर्स को खुद पर से हटाने के लिए उसे कुछ स्पेशल करना होगा और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।